दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत तनाव है तो ये कहानी जरूर सुने। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बुद्धिस्ट विजडम में। दोस्तों, आजकल हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है, जिसके कारण उसे यह जीवन बहुत गंभीर लगने लगा है। पर क्या वास्तव में यह जीवन इतना गंभीर है, या फिर हमने अपने ही मन में एक अलग दुनिया बना ली है और हम उसमें खोते चले जा रहे हैं? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यह कहानी 3 आत्मज्ञानियों की है। आत्मज्ञानी का अर्थ होता है जिसने खुद को जान लिया हो। आत्मज्ञानी 3 प्रकार के होते हैं। पहले वह जो आत्मज्ञान होने के बाद बोलते हैं, दूसरे वो जो आत्मज्ञान होने के बाद कुछ नहीं बोलते, और तीसरे वो जो आत्मज्ञान होने के बाद बोलते तो हैं मगर बहुत कम लोग उनकी बात को समझ पाते हैं। यह कहानी तीसरी तरह के आत्मज्ञानियों की है। चीन के किसी एक गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। वास्तव में आत्मज्ञानी वही है जिसे अपना परिचय शब्दों में न देना पड़े। लोग उनसे प्रश्न पूछते थे, परंतु उन्होंने कभी भी किसी बात का जवाब नहीं दिया। उत्तर वह देते हैं जिन्हें कुछ सिद्ध करना हो, जिन्हें किसी से प्रशंसा चाहिए। परंतु वे भिक्षु ना तो किसी से प्रशंसा चाहते थे और ना ही कुछ सिद्ध करना चाहते थे, इसलिए वे चुप रहते थे। ऐसा नहीं था कि वे लोगों को कुछ बताते नहीं थे। बात बस इतनी थी कि बहुत कम लोग उनकी बात को समझ पाए थे। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक काम करते थे। किसी गांव में जाते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और जोर जोर से हंसने लगते। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला जाता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वह इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देख सारा गांव हंसने लगता था। जब सभी लोग हंसने लगते तो वह भिक्षु दूसरे गांव में चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते और ना ही कोई उपदेश देते। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लगते। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें प्यार करने लगे और वह पूरे चीन में 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इससे पहले और उसके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन को केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी के ऊपर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने इस जीवन के मजाक को समझ लिया हो। उन तीनों भिक्षुओं ने बिना एक शब्द बोले पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना कि आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया था। लोग उनसे उनका नाम पूछते, लेकिन वह केवल हंसते। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों भिक्षु बूढ़े हो गए। एक रात जब वे तीनों भिक्षु एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन 3 भिक्षुओं में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सभी लोगों को लगता था कि जब उन 3 भिक्षु में से एक भिक्षु की मृत्यु हो जाएगी तो अन्य 2 भिक्षु रोएंगे। वह दृश्य देखने लायक होगा, क्योंकि आज तक उन्हें किसी ने रोते हुए नहीं देखा। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वे दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के सामने खड़े जोर जोर से हंस रहे थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह तुम्हारा साथी था, इसकी मृत्यु पर तुम्हें हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात करी और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी हमसे जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि सबसे पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद लिया।
इसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। जब उस मृत भिक्षु के शरीर को चिता पर लेटाया गया तो उन गांव वालों को एहसास हुआ कि वे दोनों भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे। वह तीसरा भिक्षु जो कि मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने साथियों से कपड़े न बदलने को कहा था। उसने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हो ना सकी। हंसी हमेशा युवा और जवान होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस भिक्षु के मृत शरीर को आग लगाई गई तो वहां उपस्थित सभी लोगों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में पटाखे छुपा रखे थे, जो कि आग लगने के बाद आसमान में जाकर रंग बिरंगे होकर फूट रहे थे। यह देखकर सभी गांव वाले एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगे। तो कुछ इस तरह से वह तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी उन गांव वालों को हंसा गया। वैसे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि यह कहानी अपने बारे में सब कुछ कहती है, मगर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जो दूसरों पर हंसता है वह मूर्ख है, जो खुद पर हंसता है वह समझदार है, और जो इस जीवन पर हंसता है वह बुद्ध है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।